हेलो ट्रेडर भाई। सारे ट्रेडर भाइयों को यमराज ट्रेडिंग एकेडमी की तरफ से नमस्कार। चलो, आज कल जो हमने एनालिसिस किया था वो बिल्कुल एकदम वैसा ही गया जैसा हमने सोचा था। क्या सोचा था हमने कि कल गैप डाउन होने वाला है। ठीक है, ये भी बोला था कि सपोर्ट 2 और सपोर्ट 3 के बीच में गैप डाउन रह सकता है, बट उससे थोड़ा सा सपोर्ट 3 के भी नीचे आ गया, मतलब 50 मूविंग एवरेज के भी नीचे आ गया वो। तो 50 मूविंग एवरेज से जब वो स्लिप हुआ तो वो कहाँ पे जाके रुका, 17,050 और 68 के बीच में, इस जोन के बीच में वो रह गया। ठीक है, अब जरूरी बात क्या है, पहले मैं ये सब हटा देता हूँ गायब। ठीक है, अब देखो, डे फ्रेम पे चलते हैं सबसे पहले। ये डे फ्रेम है। डे फ्रेम पे देखोगे तो ऊपर का अभी सारे लेवल छोड़ दो, बहुत दूर की बात है, हमें एक बात करनी है इंट्राडे कल एग्जैक्ट पॉइंट्स की। ठीक है, अब आप देखोगे ना, यहाँ पे ये सपोर्ट दिख रही है आपको, ये देखो, ये सपोर्ट, अगर ये पूरी एक लाइन देखोगे तो ये फुल सपोर्ट से भरी है, फुल। और ये प्राइस क्या है, 17,000। इस 17,000 पे 22 लाख लोग बैठे हैं। यही सपोर्ट का काम करेगी, यही रेजिस्टेंस का काम करेगी। अगर ये ब्रेक हो गई 17,000, तो मतलब ये लगा लो वो 22 लाख ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गए। तो मार्केट यहाँ से सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा, फिर इसको रीटेस्ट करेगी, फिर फेल हो जाएगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? ये 17,000 का एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है। दूसरा, ये नहीं ऊपर दो लाइनों को मिला दूंगा तो एक ट्रेंड लाइन निकलाएगी, आप सबको पता है ना? तो अब जो कैंडल बनी है डे टाइम फ्रेम पे, इसको बोलते हैं पॉज, डोजी। ठीक है, कुछ ही बोल लो इसको, ये पॉज है। पॉज का मतलब है कि सपोर्ट पे आने के बाद बायर और सेलर की खूब फाइट हुई है, और एक मतलब सोल्यूशन निकला है कि वो मतलब बीच में अटक गए हैं। अब मार्केट कल क्या क्या सिनारियो दिखा सकता है? ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाऊंगा, अपनी एनालिसिस लगाऊंगा। ठीक है, अब देखो, आज इसने क्या बनाया, आप यहाँ पे अच्छे से देखोगे तो आपको यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाई देगा। ये लेफ्ट शोल्डर, ये हेड हो गया, ये राइट शोल्डर। अब इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर वैसे तो बुलिश पैटर्न होता है, क्योंकि इसने नीचे से रिकवरी दिखाई लास्ट में। अब बुलिश पैटर्न तो ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं कि कल मार्केट ऊपर जाएगा, नहीं। मान लो कल मार्केट ऊपर जाता है, मतलब इस रेजिस्टेंस को अगर वो ब्रेक करेगा ना, इसी रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, तभी ये जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है ये एक्टिवेट होगा, तब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, 17,200, ये राइट साइड में प्राइस देखो, 17,200 की रेजिस्टेंस है ये रेजिस्टेंस ब्रेक होने का मतलब है सीधा चले जाना 17,260 पे। ठीक है, 17,260 पे फिर से एक आपको रेजिस्टेंस मिलेगी। ठीक है, 17,260 से अगर ये भी रेजिस्टेंस क्रॉस कर जाता है ये, ठीक है, अल्टीमेटली अगर ये यहाँ से ऊपर गया ना, तो ये इसके लिए कुछ भी नहीं है 17,260। तो ये डायरेक्टली 17,350 के लिए अप्रोच करेगा, एंड अल्टीमेटली लास्ट सबसे ऊपर 17,440 का टारगेट है, इससे ऊपर नहीं जाएगा। इतना स्ट्रेच नहीं होगा मार्केट। 17,440 का तोड़ने के लिए इसको वापस नीचे आना पड़ेगा। ठीक है, तो कल की बात, कल के लिए हमारे पास 17,260, अल्टीमेटली 17,440 और 17,350, ये रेजिस्टेंस रहेंगी हमारे बीच में। डाउन साइड में देखें तो डाउन साइड में क्या हो सकता है? डाउन साइड में देखोगे तो आप मान लो यहाँ पे थोड़ा सा गैप डाउन खुल जाए या साइडवेज खुल ले, इसको रेजिस्टेंस ले, फिर वापस नीचे आ जाए। ठीक है, अपना ये वाला जो फर्स्ट 50 मिनट कैंडल का जो लो बनाएगा उसको भी ब्रेक कर दे, तो आप क्या कर सकते हो? कॉल शॉर्ट करके चल सकते हो। मैं नहीं कहूंगा आप पुट बाय करके चलो, मैं तो कहूंगा कॉल शॉर्ट करके चलो, सेफर है, सिक्योर है। ठीक है, मार्केट ऐसे ऐसे जाए या ऐसे ऐसे जाए तब भी आपको पैसे बनने हैं। ठीक है, मतलब इन द मनी का आप कॉल शॉर्ट करके चल सकते हो। क्या टारगेट लेके चलेंगे? सेम 17,050 टारगेट का। हाँ, अगर कल मार्केट ये ऐसे रही ना और इसको रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे आई ना, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं 17,050 का भी टूटने को, और 17,000 हमारा अल्टीमेट सपोर्ट रहेगा। तो इसीलिए, इसी कारण की वजह से मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ध्यान से देखोगे तो 17,050 और 17,200 एक ट्रेडिंग रेंज है हमारे पास। क्या है? एक ट्रेडिंग, इस रेंज में आप ट्रेड कर सकते हो। कैसे ट्रेड कर सकते हो? प्राइस एक्शन के साथ। अब ये मत पूछना कि प्राइस एक्शन क्या होता है,
प्राइस एक्शन आना मस्ट है। लिखी कहीं बातों पे यूट्यूब वाला कोई भी बोल देगा यहाँ बेच दो यहाँ खरीद लो, नहीं करना, लॉस आप ही का होगा। ठीक है, तो प्राइस एक्शन सीख लो, कुछ देर लगती है। मैं भी अपना टेक्निकल एनालिसिस फ्री वाला निकालने लगा हूँ, उसमें आपको बेस्ट प्राइस एक्शन दिखाऊंगा। ठीक है, वो भी आप सीख के कर सकते हो। ठीक है, तो ये ट्रेडिंग रेंज रहेगी, नीचे वाली साइड और ऊपर वाली साइड मैंने आपको बता दिया 17,260 और 440 से ऊपर नहीं जाए। 440 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, जाएगा तो कोई भी नहीं कह सकता, जाने में तो कुछ भी हो सकता है। मतलब बहुत स्ट्रेच हो चुका होगा मार्केट यहाँ तक ना, तो उसके बाद इसको वापस एक बार नीचे आना पड़ेगा। तो एब्सोल्यूट सपोर्ट जो है वो 17,000 की है। ये पुट ऑप्शन का डाटा है, 37 लाख ऑर्डर हैं 17,500 की स्ट्राइक पे। ठीक है, वो बहुत ऊपर की बात है। 24 लाख, ऑलमोस्ट 25 लाख, 16,500 की स्ट्राइक, मतलब अगर 17,000 टूट जाता है ना तो 16,500 फिर इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा, अगर 17,000 टूट जाता है तो। ठीक है, और 17,000 पे आपके 23.39 लाख जो हैं वो 17,000 की स्ट्राइक पे बैठे हैं ऑर्डर। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या करते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का बताते हैं हमारे। ठीक है, डाउन वाली साइड में मैंने आपको बता दिया क्या सिनारियो रह सकता है, ऊपर वाली साइड में मैंने आपको बता दिया क्या सिनारियो रह सकता है। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी में भी एक बार को सब हटा देते हैं गायब। ठीक है, डे चार्ट पे चलेंगे। ठीक है, डे चार्ट पे पोज दिख रहा है, दिख रहा है यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है, देखो कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, सपोर्ट सपोर्ट दिख रहा है, कितना ज्यादा यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ है। जमावड़ा देखो कैंडल का कितना एक ही जगह पे है, ये सपोर्ट है। ये इसी तरह यहाँ इसके लिए ये रजिस्टर्स का काम किया, यहाँ पे सपोर्ट ली, यहाँ पे सपोर्ट ली, यहाँ पे सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, और वापस आज वहीं खड़ा है। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट ऊपर भी गया है, देखो कैसे स्ट्रेच होके गया है ऊपर मार्केट। ठीक है, ये देखो यहीं से मार्केट कैसे स्ट्रेच होके गया है। ठीक है, यहीं से मार्केट कैसे स्ट्रेच होके गया है, यहीं से मार्केट कैसे स्ट्रेच होके गया है। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो यहां से ये जो मार्केट स्ट्रेच होके गया है ना, तो कल को हो सकता है यहीं से सपोर्ट ले ले और यहीं से ऊपर जाना स्टार्ट कर दे। बट इतना बुलिश रन नहीं आएगा जितना हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। वो कब आएगा, जब ये इस लेवल के ऊपर से जाएगा, इन लेवल के ऊपर से जाएगा, तब वो बुलिश वाला रन देखने को हमें मिलेगा। ठीक है बात? तो अभी वापिस अपने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आऊंगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम सबको पता है यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बना हुआ था, वो गैप डाउन में ही एक्टिवेट हो गया। उसके बाद इसने क्या किया, गैप डाउन होने के बाद देखो यहाँ पे सपोर्ट था, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, ये मैंने आपको पहले ही निकाल के दिए हुए हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आप टेलीग्राम पे फोटोज जाके देखोगे तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पहले से निकले हुए हैं, ये अभी के निकाले नहीं हुए हैं, कल भी मैंने बात करी थी इन्हीं पे। ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट ली, ऊपर रेजिस्टेंस ली, बीच में फंस गया, क्या बना दिया इसने, सिमेट्रिकल पैटर्न, इसको सिमेट्रिकल पैटर्न बोलते हैं। जब ये नीचे साइड को ही ब्रेक हुआ तो यहीं पे कई लोगों ने कॉल शॉर्ट कर दिया होगा, और यहाँ पे नीचे सपोर्ट था, ये भी कल का ही बना हुआ है एज इट इज, यहीं पे एग्जैक्ट इसने सपोर्ट लेके वापस से ऊपर जाने की कोशिश करी। बेसिकली मार्केट में लास्ट टाइम में रिकवरी आई है। अब वो रिकवरी कल बनी रहेगी नहीं बनी रहेगी वो ग्लोबल मार्केट बताएंगे, है ना। जैसे SGX निफ्टी यहाँ पे देखोगे ना, तो ये SGX निफ्टी रात को ये डो जोन चल पड़ेगा, रात के सॉरी दिन के 12 बजे यूके की मार्केट चल पड़ेगी, कच्चे तेल का क्या रेट चल रहा है, कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे हैं, रशिया यूक्रेन का क्या है, चाइना ताइवान का क्या है, ये सारे ग्लोबल क्यूज मिलके एक ग्लोबल सेंटिमेंट बनाते हैं मार्केट में। अगर कल मार्केट नेगेटिव सेंटिमेंट रहा तो ऑब्वियसली नीचे आएगा, पॉजिटिव सेंटिमेंट रहा तो ऊपर जाएगा। अब ऊपर और नीचे जाने में दो सिचुएशन है हमारे पास, अगर साइडवेज खुलता है या डाउन खुलता है तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है, ये क्या है, ट्रेंड लाइन है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर इसको मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा आपको तब ज्यादा अच्छे से दिखाई देगी। ये देखो, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला दोगे तो ये ट्रेंड लाइन इसको सपोर्ट ले रही है। कल को क्या हो सकता है, यहाँ पे आए, इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेता हुआ ये ऊपर को चला जाए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एक इसके लिए सपोर्ट बनेगी 36,700 की, 36,000, ये 700 की। ठीक है, 3 पॉइंट का फर्क है यहाँ पे। ठीक है, तो 700 की एक सपोर्ट रहेगी, इसी सपोर्ट को लेके ये ऊपर जाके इसको ब्रेक कर सकता है। जैसे वहां पे था, यहाँ बैंक निफ्टी में 22 लाख ऑर्डर हैं 37,000 के जो ऊपर जाना चाहते हैं, तो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर यहाँ पे 37,000 ब्रेक हो जाता है ना तो 37,240 इजीली ले जाएगा। ठीक है, अगर 240 भी इसने क्रॉस किया तो 37,400 पे जाके रुकेगा, यहाँ पे इस प्राइस पे रुकेगा 37,400 पे, ये यहाँ पे प्राइस है ना जो। ठीक है, तो ये प्राइस पे जाके रुकेगा।
तो ऊपर वाली साइड में दूसरा ऑप्शन, दूसरा रास्ता क्या हो सकता है कि यहाँ थोड़ा सा गैप अप ले, फिर ये वापस से नीचे आएगा, इसी यहाँ पे सपोर्ट लेगा, यहाँ पे सपोर्ट ले, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, यहाँ पे सपोर्ट लेगा, फिर इसको ब्रेक करेगा, 37,000 को ब्रेक करेगा, फिर 37,000 पे सपोर्ट लेगा। देखो कभी भी एंट्री लेनी है ना, खासकर बायर के लिए, तो वो रीटेस्ट का जरूर वेट करें। ऊपर गया, इसको ब्रेक किया, वापस नीचे आया, रिटेस्ट किया, फिर वापस से ऊपर गया, वहां एंट्री लेनी है, उससे पहले एंट्री नहीं लेनी, ठीक है। और ऑप्शन सेलर को तो पता ही है, ब्रेकआउट होते ही वो ले सकते हैं एंट्री, ठीक है। तो ये हमारा बैंक निफ्टी का एनालिसिस रहेगा। अब मैंने कल 4 इंट्राडे स्टॉक रखे हैं कल के लिए। तो पहले की बात करते हैं ग्रासिम। ग्रासिम में आप देखोगे यहाँ पे रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस बना आ रहा था, इन दोनों को हमने जोड़ दिया। अब थर्ड रेजिस्टेंस यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन है, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, मल्टीपल टाइम सपोर्ट है, ये इसको बोलते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल। ये यहाँ पे आज ब्रेक हुआ, वापस ऊपर गया, नीचे से मार्केट रिकवरी हुई, यहीं पे रुक गया। अब इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। कल क्या होगा, इसको ब्रेक करे, वापस रिटेस्ट करे, फिर ब्रेक करे, एंट्री ले लेना 1752 पे। 1768 पहला टारगेट रहेगा, 1768 से 1779 आपका सेकंड टारगेट रहेगा, ठीक है। सेम इसी तरह यहाँ पे अगर ये रेजिस्टेंस फेस करता है तो नीचे आएगा, वापस रीटेस्ट करेगा, फिर नीचे आएगा, तभी एंट्री लेनी है, दैट इज 17,043। अगर इस पे क्लोज होता है, क्लोजिंग देता है, कौन सी 15 मिनट की कैंडल, क्योंकि 15 मिनट का चार्ट है, अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे 1743 पे क्लोजिंग दे देता है, तो आप कंफर्टेबली इसको सेल कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 17,015, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा हमारा टाटा केमिकल। टाटा केमिकल में देखोगे तो हम काफी पहले से मैं आपको दिखाता आया हूँ। देखो यहाँ पे, पहले यहाँ पे आओ, इसने क्या बनाया है, एक इन्वर्टेड कप एंड हैंडल। अब इन्वर्टेड कप एंड हैंडल बियरिश पैटर्न होता है, ठीक है। अगर ये यहाँ से ब्रेक हो जाता ना तो ये एक्टिवेट हो जाता, इन्वर्टेड कप एंड हैंडल फेल हो गया। यहाँ से देखो ना कितना बुलिश मूवमेंट आया, मतलब ये फेल हो गया। अब फेल होने के बाद जो कप, इन्वर्टेड कप का जो ऊपर नेकलाइन है, यहीं पे रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस यहाँ आज की नहीं है, ये देखो यहाँ पे मल्टीपल टाइम यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस दिखाई देगा। ये देखो, ये यहाँ से यहाँ तो देखोगे तो क्या दिखाई देगा आपको, रेजिस्टेंस। तो ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लाइन है। कल को अगर ये वाला रेजिस्टेंस ब्रेक कर देता है तो आप यहाँ से क्या हुआ, यहीं से बुलिश मूवमेंट भी आया है। जब भी ये ब्रेक हुआ ना तो यहाँ पे देखो कितना ऊपर गया है खींच के, यहाँ पे देखो कितना बुलिश मूवमेंट आया है। इन लेवल पे जो है, देख रहे हो आप कैंडल, ये वाली 15 मिनट की कैंडल सीधा बुलिश, मतलब ये एक लेवल ऐसा है, अगर ये इसने ये ब्रेक किया ना ऊपर, तो अच्छा खासा बुलिश मूवमेंट देखने को मिलेगा आपको ऊपर वाली साइड में। 995 पहला टारगेट, 1004 दूसरा टारगेट, ठीक है। उसके बाद अपने टारगेट आप प्राइस एक्शन के हिसाब से, पीवेट पॉइंट के हिसाब से खुद लगा सकते हैं। यहाँ पे रेजिस्टेंस ले, यहाँ पे मैं रेजिस्टेंस लेगा तो नीचे आएगा, वापस से रीटेस्ट करेगा और एक रेड कैंडल दे दे अच्छी खासी, डोजी टोजी टाइप नहीं, अच्छी खासी रेड कैंडल दे दे, तो आप सेल भी कर सकते हो। आप 985 पे सेल करके चलना। 976 आपका पहला टारगेट रहेगा, 971 आपका टारगेट 2 रहेगा, ठीक है ट्रेडर्स। तो ये मेरा पिक ऑफ द डे रहेगा कल के लिए, ठीक है। टाटा केमिकल। नेक्स्ट है मेरे पास टाटा कंज्यूमर। अब टाटा कंज्यूमर आप देखोगे तो टाटा कंज्यूमर में भी सेम ऐसे ही है, देखो बॉटम बॉटम बॉटम। अब ये बॉटम ऊपर की साइड शिफ्ट हो रहा है, मतलब बायर एक्टिव हो रहे हैं। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला दो तो एक नीचे सपोर्ट ट्रेंड लाइन बन जाती है, और ऊपर वाला एक रेजिस्टेंस काफी पहले से चला रहा है, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस। अगर कल ये इसको ब्रेक करता है, वैसे इसने काफी बार ट्राई किया, देखो यहाँ भी इसने ट्राई किया था, इसने ब्रेक करने की ट्राई किया, इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया, वापिस से धम नीचे, ये देखो कितना नीचे गया था, ठीक है। तो हो सकता है कल भी ये यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करे रेजिस्टेंस, नीचे आए, ऊपर रिटेस्ट करे, वापस एक रेड कैंडल दे दे डुजू डुजू टाइप नहीं, तो नीचे 815 आपको टारगेट इजीली मिल जाएगा, और 815 के बाद ये नीचे वाली ट्रेंड लाइन पे ही टारगेट लेके चलोगे। 822 पे सेल करना है, बाय करना है, ब्रेक करेगा, रिटेस्ट करेगा, फिर वो एक ग्रीन कैंडल देगा, तभी बाय करना। 824 पे अगर क्लोज होता है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो आप यहाँ पे बाय करके चल सकते हैं, ठीक है। 830 के टारगेट के लिए, सिंपल। ये है हमारा टाटा कंज्यूमर। इनकी फोटो में आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, टेलीग्राम पे जाओ, ज्वाइन करो और फोटोज वहां से उठाओ। और अगर पूरा दिन स्क्रीन के सामने नहीं बैठना तो सुबह में टेलीग्राम पे इंट्राडेक्स की कॉल डालता हूँ कि ये बाय कर लो 1% टारगेट के साथ। 1% बहुत बड़ा होता है, तो सिंपल बाय करो, लैपटॉप बंद करो, घर जाओ, ठीक है। जिंदल स्टील। जिंदल स्टील में आप देखोगे
रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस, इनको ही मिला दूं मैं, इन 3 पॉइंट को ही मिला दूं तो एक रेजिस्टेंस सिग्नल जो यहाँ पे रिस्पेक्ट हुई है, अब यहाँ पे रिस्पेक्ट हुई है, ठीक है। इसी तरह मैं यहाँ पे अगर सपोर्ट को मिला दूं इन दोनों पॉइंट को, तो यहाँ पे देखो सपोर्ट यहाँ पे कितनी बार इसको रिस्पेक्ट कर रहा है नीचे, तो इससे क्या पता लगा डाउनवर्ड ये एक चैनल बना हुआ है, ठीक है। ये इसकी रेजिस्टेंस बनी हुई है, ये हेड है, ये लेफ्ट शोल्डर है, ये राइट शोल्डर है, और ये फेल हो गया है, ऊपर की साइड गया है। अब यहाँ पे जाके दो सिनारियो बन सकते हैं, या तो बाय के या सेल के। बाय कब बनेगा, जब इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, रीटेस्ट करेगा, एक ग्रीन कैंडल देगा, वो 558 पे आएगा आपका 50 मिनट चार्ट पे, तो 565 आपका टारगेट रहेगा। सेम इसी तरह नीचे नीचे जाएगा, ऊपर इसी ब्लू लाइन को, ये जो ब्लू लाइन आ रही है, इसी को रीटेस्ट करेगा, या इस रेजिस्टेंस को भी रीटेस्ट कर सकता है, वापस से ब्लू लाइन के अंदर आ जाए तो आप सेल कर देना है इसको 554 पे, टारगेट रहेगा आपका 544, ठीक है। ओके ट्रेडर्स, ये मेरे इंट्राडे स्टॉक्स थे, तो बेस्ट ऑफ द लक।